नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शब्दांजलि यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद। उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। मैं आपको बताऊं, मैं बरेली से हूं। बरेली बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए प्रसिद्ध है। बरेली का झुमका, बरेली का सुरमा। लेकिन बरेली एक चीज़ और है साहब, एक बहुत बड़ा पागल खाना है साहब बरेली। और हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमें पागल की नज़रों से देखते हैं साहब। हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं भी उन लोगों को उसी नज़र से देखता हूं। बचपन में सुनते थे आगरा बरेली से भी बड़ा है। सभी लोग जानते हैं आगरा भी बरेली से बड़ा पागल खाना है एक। बरेली के बाद लोग पागल खाने में आगरा ही जाते हैं। मैं आपको बताऊं, बचपन में सुनते आगरा बरेली से भी बड़ा है। ये बात तब पता लगी जब एक बार मैं आगरा गया। मुझे ताजमहल जाना था। एक ऑटो वाला आवाज़ लगा रहा था, ताजमहल ताजमहल। मैं उससे बोला, भैया तेरे ऑटो में जगह तो है ही नहीं, बिठा ले कहाँ अपने सर पर। ऑटो वाला अपनी सीट से उतर गया। अपनी सीट की तरफ इशारा करते हुए बोला, भाई साहब आप मेरी सीट पर बैठ जाइए। मैं बोला, और तुम? बोला, मेरी चिंता मत करो, मैं दूसरे ऑटो से आ जाऊंगा। तब पता लगा आगरा बरेली से भी बड़ा है। मेरे बड़े भाई सुरेंद्र सक्सेना जी उपस्थित हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका। आज वो पहली बार मुझे लाइव का पाठ करते हुए सुन रहे हैं। उमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 4 पंक्तियां हास्य व्यंग की रखता हूं, कुछ नए छंद लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। हास्य व्यंग के साथ साथ कुछ ऐसी रचनाएं भी आपके साथ रखूंगा जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ी हैं। 4 पंक्तियां रखता हूं। हम तो साहब कविता करने वाले लोग हैं। 4 पंक्तियां सुनिए। अभी आपने लॉकडाउन के दौरान देखा होगा, अगर आप इस दौर से गुजरे हैं तो मेरी पंक्तियां आप तक पहुंचेंगी। सूचित करिए कि जिसे देखो कोई भी 4 गज से कम नहीं दिखता, भरी बोतल को खाली जाम का क्यों गम नहीं दिखता, जो अपना उल्लू सीधा हो तो सब कुछ है यहाँ जायज, पियक्कड़ को कभी मौसम या बेमौसम नहीं दिखता। हम लोग तो कविता करने वाले लोग हैं साहब। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपको। सुरेंद्र सक्सेना जी मेरे बड़े भाई दिल्ली से उपस्थित हैं मेरे पेज पर। आपका स्वागत करता हूं। मैं हास्य कवि हूं। पंक्तियां रखता हूं कि मैंने आंसू पी पी कर जीना भी एक हुनर समझा, थोड़ा हंसकर बोल दिया तो सबने ही जोकर समझा। कितने खेल तमाशे मैंने इस जीवन में देख लिए, जाने कितने ही गिर जाते हैं गड्ढों में बिना पिए। वो पैदल है फिर भी देखो चला बारात चढ़ाने को, घर में नहीं है दाने फिर भी अम्मा चली भुनाने को। वो मैं खाने को भी अपनी खाला का ही घर समझा, थोड़ा हंसकर बोल दिया तो सबने ही जोकर समझा। बहुत बहुत उमेश भैया, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। पंडित रवि ओझा जी उपस्थित हो चुके हैं, उन्हें प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत है। 2 छंद कामना के पढ़ता हूं पहले, उसके बाद हास्य के छंद पढ़ूंगा। केवल 20 या 25 मिनट आपके बीच उपस्थित रहूंगा। कि एक हास्य कवि की कामना देखिए, हास्य कवि की कामना कि नीतवा नीत के न गीत लिखूं प्रीत के, मैं चाहे इतनी की स्वर्ग जमी पे उतार दूं। बस आसुबा उल्लास पूंजी यही मेरे पास, यदि तुम आ जाओ तो जीवन संवार दूं। फिजा में जहर चाहूं और भरा पोर पोर, फूल नहीं दे सका तो कैसे तुम्हें खार दूं। और धन्य ये कलम और हो जाऊं मैं धन्य, यदि दुख हो अब साध कुछ पल को बुहार दूं। नीरज भैया हमारे बीच रायबरेली से उपस्थित हो चुके हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपको। विवेक प्रजापति जी भी उत्तराखंड की धरती से हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत अच्छे कवि हैं हमारे विवेक प्रजापति, और हमारे नीरज पांडे रायबरेली से हैं, बहुत अच्छे आप लोग वीर रस के कवि हैं। बहुत बहुत स्वागत है जो आप लोगों ने समय निकाला। एक छंद और निवेदित करता हूं, कामना के 2 छंद केवल आपके सामने रखूंगा, उसके बाद हास्य व्यंग की बात करूंगा। कि कुछ ऐसे पुण्यों काम जीवन में कर पाऊं, अधेरों पे नित्य खुशियों की बरसात हो, और कली कली खिले और खिल के बिखर जाए, फूल झरे मुखड़े से ऐसी करामात हो। हंसी ऐसे डूब कर मिले उदासी से, जैसे जैसे 2 प्रेमियों की पहली मुलाकात हो।
और मन का मयूर नाच उठे झूम झूम झूम, और बस हंसी और खुशी की ही बात हो। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैं चाहता हूं अगर कोई पंक्ति आप तक पहुंचे तो सूचित करिए। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, हौसला अफजाई का। मैं आपको बताऊं, बहुत बहुत आभार नीरज भैया, बहुत बहुत आभार नीरज पांडे, बहुत बड़े कवि हैं आप, बहुत अच्छे मंच संचालक हैं, मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विवेक भैया बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताऊं हास्य बैंक का साहब कवि हूं, हास्य बैंक की पंक्तियां रखता हूं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। हास्य बैंक की पंक्तियां रखता हूं साहब। हर चीज में मिलावट है साहब, कौन सी चीज कहां असर कर जाए। विशाल जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं कि वजन बढ़ाने को वैद्य जी ने रोजाना 50 ग्राम शुद्ध देशी घी खाने को बताया, और जब हमने खाया तो एक ही हफ्ते में 1 किलो वजन बढ़ा हुआ पाया। और श्रीमान जी कमाल देखिए घी का, पता नहीं कौन सी बूटी मिली थी उसमें, जब जांच कराई तो आधा किलो दिल और आधा किलो लीवर बढ़ा हुआ आया। पता नहीं कौन सी चीज कहां असर कर जाए साहब। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपका स्नेह है। उमेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पंक्तियां निवेदित करता हूं, छंद के माध्यम से प्रयास करूंगा कि आपके बीच हास्य के कुछ छंद रखूं। पंक्तियां सुनिए, पंक्तियां निवेदित करता हूं कि मेरा वजन कितना कम है साहब। मेरा वजन देखकर लोग कैसे कैसे मुझ पर तंज कसते हैं। बहुत बहुत आभार विवेक भैया आपका, विशाल भैया आपका, नीरज भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा समर्थन करते हैं, मैं आपका आभारी हूं। आप जो मुझे सुन रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। एक छंद के माध्यम से अपनी बात रखता हूं कि कैसे कैसे लोग मुझ पर तंज कसते हैं कि देख के शरीर मेरा भोला एक श्रोता ये लगता है इसकी तो जाने की तैयारी है, और एक बोला इसकी तो सेहत ही विचित्र है, लगता है जैसे इसे सूखे की बीमारी है। और एक पट्टा बोला इसे रोग नहीं कोई सुनो, सारी जड़ मुझको तो लगती बेकारी है। और एक बूढ़े बोले मेरा अनुभव कहता है इसकी लुगाई लगे इस पर भारी है। बहुत बहुत आभार। रितेश मौर्य जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। एक दो छंद और आपके सामने रखता हूं, हास्य के छंद रखूंगा, उसके बीच में एक दो छंद और रखूंगा कि आज के दौर में सबसे अलग दिखना जरूरी है। अगर सीधे चलो तो उल्टा भी चलना जरूरी है, और मोहब्बत घर करो तो करके हुए खामोश मत रहना, मोहब्बत में तो छेड़खानी भी करना जरूरी है साहब। एक दो बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भैया, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। एक छंद और निवेदित करता हूं नीरज भैया, आशीर्वाद चाहूंगा आप लोगों का। छंद देखिए, ताजा छंद है कि प्यार करने का मन अपना भी प्रियतम, पर प्रेम में पगी वो यारी नहीं मिलती। मिलते हैं कि तू नहीं प्रेम के दीवाने पर, तेरे जैसी प्यार की खुमारी नहीं मिलती। और चपल नयन ऐसी मार कर चितवन, तेरे जैसी नैनों की कटारी नहीं मिलती। मिलते तो कितने हैं प्यार के पुजारी ने तो, किंतु तेरे जैसी अदाकारी नहीं मिलती। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भैया, बहुत बहुत आभार। अनवर हुसैन जैदी जी मेरे बड़े भाई उपस्थित हो चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। पंक्तियां निवेदित करता हूं, बीच बीच में छंद भी पढ़ूंगा और कुछ हास्य व्यंग आपके सामने रखूंगा। अभी लॉकडाउन में साहब हम लोगों ने बर्तन मांजना तक सीखे, तब 4 पंक्तियां आपके सामने करता हूं, निवेदित करता हूं। सिद्धार्थ मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, जय हो आपकी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत अच्छे कवि हैं, पीलीभीत से, बहुत अच्छे गीतकार हैं, कल मैंने उनको सुना। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि लॉकडाउन में हम लोग कैसे कैसे हालात से गुजरे कि जब आप पड़ती आ जाता सब करना भी, आ जाता है पांव जमीन पर रखना भी, और प्यार मोहब्बत मिलना जुलना झुकना सब वक्त सिखा देता है पानी भरना भी। कैसे कैसे काम थे साहब हमने लॉकडाउन में करे। पंक्तियां रखता हूं आपके सामने, डॉक्टर साहब उपस्थित हैं, विवेक भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे संस्कार कहाँ जा रहे हैं साहब, हमारे संस्कार डॉक्टर उमा शंकर साहिल जी उपस्थित हो चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आजकल हमारे संस्कार कहाँ जा रहे हैं कि एक बार मेरे एक मित्र मिठाई का डिब्बा लेकर आए, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, बोले मेरे बेटा हुआ है। मैं बोला तेरे बेटा हुआ है, तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। बोला शादी तो मेरे पिताजी की भी नहीं हुई है।
हमारे संस्कार हैं साहब, हमारी नई जनरेशन कहाँ जा रही है। पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिए साहब। हास्य व्यंग की बात चलती है। हमारे बड़े भाई डॉक्टर जयंत शाह जी, जिन्होंने मुझे इस पेज पर अवसर प्रदान किया, पंक्तियां निवेदित करता हूं। विशाल भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हास्य की पंक्तियां रखता हूं कि आजकल शब्द बदलते ही साहब अर्थ बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, तब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि एक चिंता की लहर मन में लहराई जब ये बात एक लड़की ने सुनाई कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं लड़की से बोला तुझे हम ही छठे हैं, अरे जाने कितने बुजुर्ग अभी शेष पड़े हैं, अरे जयंत शाह जी से ही मिले, कम से कम हमसे तो बड़े हैं। इतना सुनते ही लड़की गुस्से में आई और गुर्राई, बोली भैया तुम मेरे लवर नहीं तो भाई सही। इतना सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक गई कि एक आई वो भी चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने मन से अगर सुनते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि एक रोज जो उजले कपड़े शहर पहन गए ताऊ जी। आनंद लीजिए, हास्य व्यंग की पंक्तियां हैं। एक रोज जो उजले कपड़े शहर पहन गए ताऊ जी, तब से गांव में हल्ला है कि नेता बन गए ताऊ जी। पर सच्चाई सामने आई, पर सच्चाई सामने आई, जब उल्टे पांव लौटे, हार गई नेताएं जिनसे प्यार करन गए ताऊ जी। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, इतने मन से सुन रहे हैं। एक दो छंद बीच बीच में और खास कर रख देता हूं। कहते हैं साहब प्यार करिए। बहुत बहुत आभार, जयदी साहब उपस्थित हो चुके हैं, आपका कमेंट्स भी मुझे मिला, आपका स्वागत है, बहुत 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 स्वागत है। छंद निवेदित करता हूं, एक दो छंद, उसके बाद मैं चाहता हूं एक चित्र आपके सामने रखूंगा। जितने भी लोग सुन रहे हैं अगर सूचित करते रहिए, मेरी बात आप तक पहुंचे छंद के माध्यम से। देखिए एक बात रखता हूं, आजकल के क्या हालात हैं, सुनिए। कि सात फेरे लेते ही वो बोली प्रिय बात सुनो, वो आप मेरे सेवा किसी से न डरना, और पहले ये बताओ कि घर का दरोगा कौन और कैसे कैसे किस किस से भिड़ना। बिल्कुल जैन शाह जी हमसे बड़े हैं साहब, मैं मानता हूं, मैंने उन्हें प्रणाम करा, नहीं हम हमसे बड़े हैं, डॉक्टर हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और मैंने पहले ही आप शायद उपस्थित नहीं हो पाए थे, मैंने उनका स्वागत किया था। डॉक्टर साहब का मेरे बड़े भाई हैं, डॉक्टर साहब आप मेरे बड़े भाई हैं, मैंने आपका स्वागत करा था और उनके आदेश पर भी उनके पेज पर मैं उपस्थित हुआ हूं। पंक्तियां सुन लें। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भैया, आप उपस्थित हैं, आप हौसला अफजाई कर रहे हैं, मुझे संबल प्रदान कर रहे हैं, आपका कमेंट्स मिला, बहुत बहुत आभार। छंद सुनिए, आज के हालात क्या हैं। कि सात फेरे लेते ही वो बोली प्रिय बात सुनो, वो आप मेरे सेवा किसी से न डरना, और पहले ये बताओ कि घर का दरोगा कौन और कैसे कैसे किस किस से भिड़ना, और पतिव्रत भली भांत मैं निभाना जानती हूँ, नाक में नकेल अब आपके ही करना, और जितना लगान मेरे पिताजी ने दिया तुम्हें अब आप मैं सूद ब्याज से भरना।